वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं डीएसएसबी के, उसका कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ अमित एंड अंकित प्रेजेंट एज इज 10:13। अमित इज़ 18 ईयर्स यंगर देन अंकित। इसका मतलब अंकित जो है वो अमित से 18 साल बड़ा है। ये अमित है और ये अंकित है। अमित की एज उन्होंने बोला 10 और यहाँ पे 13, और इनके बीच का गैप कितना हुआ 3। लेकिन इन्होंने बोला ये 3 नहीं, ये तो 18 है। तो 3 18 कैसे बनेगा? इंटू 6 करके। इसका मतलब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 13 को भी 6 से। तो अमित की एज हो गई 60 और 13 6 है 78। अंकित की एज हो गई 78। अब उन्होंने बोला अमित और अंकित की एज का 12 साल बाद का रेशियो बताओ। 12 साल बाद 12 साल और बड़े हो जाएंगे। अमित हो जाएगा 72 साल का और अंकित हो जाएगा 78 + 2 90 ईयर्स का। काट दो। 18 5 is 90, 18 4 is 72, 4:5 is the right answer. Question number 2. If E1 is 8 times more than E2, 8 times more than E2, इसका मतलब अगर E2 x है तो E1 कितना है? 8 गुना और ज़्यादा। तो 8x और ज़्यादा, मतलब E1 हो गया आपका, अगर E2 x है तो E1 हो गया 9x। आ रही है बात समझ? तो E2 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन E1? E2 कितना कम है? E2 कितना कम है? ये E1 है 9x, E2 है x, तो इसका मतलब E1 है। E2 कितना कम है E1 से? 8x। किस पर? 9x पर। इंटू में 100%, 8/9। अच्छा, आपको पता है 1/9 कितना परसेंट होता है? 11.11%। तो ये 8/9 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 88.88% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the production of 6 companies in 2 years P and Q। P और Q कुछ मतलब कोई 2 साल हैं, उसमें 6 कंपनी का प्रोडक्शन दिखाया है। P में ये वाला प्रोडक्शन है, A ने किया 160, B ने किया 50, C ने किया 40, फिर 35, फिर 48, फिर 52, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही Q साल में A B C D E और F कंपनी का प्रोडक्शन दिखाया है। आपको क्या बताना है? J1 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज इन ईयर P एंड J2 इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज इन ईयर Q। हमें वैल्यू बतानी है J2 - J1। तो मतलब Q में से P को माइनस करना है। Q कौन सा है? डब्बे वाला। इसमें से इसको माइनस करना है। 68 में से 160 गया, कितना बचा? 68 में से 60 में से 160 घटा दो, बचा 100। 100 में से 8 और घटा दो, -92, है ना? क्योंकि 68 में से माइनस करें इसलिए आगे जो है वो माइनस आएगा। फिर 72 में से 50 माइनस करना है। Q में से P, मतलब डब्बे में से सर्कल वाला माइनस करना है, इतना ध्यान रखना है। 72 में से 50 गया तो कितना बचा? प्लस में बचेगा कितना? 22। प्लस 60 में से 40 गया 20। 170 में से 35 गया 135। 96 में से 48 गया 48। और फिर 44 में से 52 गया तो बचा कितना? -8। सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके आया +70। 48 और 8 को सॉल्व करके आया +40। +70 नहीं, -70। ठीक है, तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। -70 + 60 कितना हुआ? -10। और क्या बचा? 135 + 135। तो आंसर आ गया 125। 125 इज़ द राइट आंसर। Question number 4. The average age of 40 students is 21 years. It was observed that while calculating the average age, the age of the student was taken as 20 years instead of 30 years. देखो, एवरेज एज कितनी थी? 21, लेकिन उन्होंने देखा एक बच्चे की एज गलती से 20 लिख दी। क्या लिखना था? 30। तो हमने क्या देखा? -20 करेंगे +30 करेंगे। कितने का चेंज आया? 10 का। अब ये जो 10 पॉजिटिव में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव चेंज सब में बराबर बढ़ जाएगा। कितने लोगों में? 40 लोगों में। तो 10/40 कर दो, कितना आया? 1/4 कितना होता है? 0.25। हर एक को 0.25 और मिल जाएगा। तो 21 तो पहले से था, 0.25 और मिल गया, तो अब नया एवरेज हो गया 21.25। क्वेश्चन नंबर 5, 3 नंबर्स P, Q and R are in the ratio 6:5:3। R is 32 लेस देन द सम ऑफ P एंड Q। देखो P एंड Q का सम कितना है? 6 और 5 11। R कितना है? 3। इनके बीच का गैप कितना है? 8। 8 की वैल्यू दी है 32, क्योंकि उन्होंने बोला R जो है 3 जो है वो 11 से कम है। कितना कम है? 32 के जितना, मतलब 8 की वैल्यू है 32। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q? Q की वैल्यू कितनी है? 5। 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 5 4 20। 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6,
What is the compound interest on compounding annually ₹14,400 at the rate of 10% for 3 years? देखो, अब ना आपको कुछ वैल्यूज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट लर्न होना चाहिए। 10 का 2 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? 10% अगर इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 21% कितना होता है? 21%। और 3 इयर्स का होता है 33.1%। तो हमें 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 33.1% बस। अब हमें 1440 का 33.1% निकाल देना है ना। तो ये कितना हो गया? परसेंटेज हटा के नीचे 100, पॉइंट हटा के एक और 0, 2 0 से 2 0 कट गए। इसका मतलब हमारे आंसर में एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, और वो लास्ट वाली डिजिट क्या होगी? 4 1 जा 4, मतलब 0.4 आंसर आएगा। जहाँ पर भी 0.4 है वही आंसर है, 4th में है, बस यही आंसर हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज डिक्रीज बाय 12%। वट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? देखो परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है। अब आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL, ये दो ही एक बारी में यूज़ हो रहे हैं ना, बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो एक बारी हुआ -12, दूसरी बारी भी हुआ -12, और आपको पता है डिस्काउंट में आप बहुत बारी पढ़ चुके हो। अब एक बारी 12 हो चुका है, एक और दोबारा भी 12 हो चुका है, तो फिर 12 पे 12 वाला जो है वो 2 बारी माइनस हो गया, एक बारी हम प्लस करेंगे, वो एक्स्ट्रा माइनस हो चुका है 12 के ऊपर 12%, तो 12 × 12/100 ये एक्स्ट्रा माइनस हो चुका है, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे। तो ये हो गया -24 + 1.44, तो कितना आया? -22.56। तो कितना डिक्रीज़ आएगा? 22.56 का डिक्रीज़ आ जाएगा। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 859m इज़ डिविजिबल बाय 9? m की कौन सी वैल्यू के लिए 859m 9 से डिविजिबल है? हमें पता है 9 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब उसका सम भी 9 से डिविजिबल हो। तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 में मैं क्या जोड़ूं कि ये देखो 13 में 9 जोड़ लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम ही रहता है। 13 और 9 कितना हो गया? 22। 22 में मैं क्या जोड़ूं कि ये जो है 9 से डिविजिबल हो जाए? तो 9 के टेबल में आता है इसके बाद 27, तो 27 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? +5, +5 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगर और इसको इजी करना था तो हम ऐसे लिखते हैं 859, सिंगल डिजिट में ले लो। 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 में क्या जोड़ू 9 से डिविजिबल हो जाए? 5, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹230। इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 12%, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? इसका मतलब 12% निकालना है ना। CP है 230, 230 का 12%, 12/100, 1 0 से 1 0 कट गई। अब और कुछ कट नहीं रहा, 3 2 6 होता है ना। तो इसका मतलब पॉइंट आएगा एक के बाद, और पॉइंट से पहले क्या डिजिट होगा? 3 2 6, 0.6 कहाँ पर है? सिर्फ फर्स्ट वाले में, यही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, अ साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹7200। देखो 25% कितना होता है? 25% मतलब 1/4। इसका मतलब अगर साइकिल 4 रुपये का MRP था, साइकिल पर 4 रुपये का MRP था, तो वो बिकी कितनी में? 3 में। उन्होंने बोले 3 नहीं, ये है 7200, तो मार्क प्राइस मतलब 4 की वैल्यू निकालो। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7200 बटे में 3 गुना में 4, कर लो सॉल्व। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 2400 इंटू में 4, तो 24 4 96, 9600 is the right answer. Question number 11, a simple interest and a compound interest compounded annually on a principal at a certain rate of interest for 2 years is ₹28,800 and ₹36,000। अच्छा, अब एक बात समझो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है, पहले साल भी मिला होगा, दूसरे साल भी। ये सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं, सेकेंड ईयर में भी ये तो मिला ही मिला होगा, और इस फर्स्ट वाले पर भी इंटरेस्ट मिला होगा। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
28,800 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब पहले साल मिला होगा 14,400 पहले साल में, दूसरे साल में भी कितना मिला होगा 14,400। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये दोनों तो मिले ही मिले हैं, एक्स्ट्रा क्या मिला है, इस 14,400 पर भी इंटरेस्ट मिला है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, 36,000 है, 36,000 में से 28,800 गए तो कितना बचा 7,200। इसका मतलब 14,400 पे 7,200 का इंटरेस्ट और मिला है। तो साफ साफ दिख रहा है 14,400 का आधा है 7,200। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है 50%। इंटरेस्ट रेट कितना है 50%। अब फर्स्ट ईयर में आपको मिला 14,400 का इंटरेस्ट, तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा 28,800, तभी तो 50% इंटरेस्ट मिला। तो इसका मतलब आंसर इज 28,800। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर्स इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम इट विल कम्प्लीटली क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 390 मीटर्स। तो देखो उसको प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लेंथ भी पूरी कवर करनी पड़ेगी। ये मैं बहुत अच्छे से ये वाले ट्रेन वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से हम जब वो कर रहे थे मैथ्स मास्टर बुक, उसमें समझाया है। टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 600 मीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड है 54, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 यहाँ पे डिवाइड में इधर आकर ऊपर लिख दो सीधा, बस 18 1 18, 18 3 54, 200, 5 1 5, 5 4 20, 40 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 33 डिवाइड 11 प्लस। सबसे पहले डिवीज़न होता है, बोर्ड मार्क्स में हमने पढ़े सबसे पहले क्या होता है डिवीज़न। 33 डिवाइड 11 3 प्लस 75 डिवाइड 5 मतलब कि 15 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 12 मतलब 6/12 इंटू में 30, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 2 15 30। तो आंसर आया 3 और 15 18। सॉरी ये देखो ये प्लस नहीं था, ये था मल्टीप्लाई, इसलिए गड़बड़ हो गई है भाई। तो अब ये प्लस नहीं हो सकता पहले। अब बोर्ड मार्क्स क्या कहते हैं, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। 15 2 30 माइनस 15, तो 33 माइनस 15 कितना हो गया 18। 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 30,000। If every year the population is increases by 20%, then what will be the population of the town after 3 years? देखो 20% मतलब 1/5। पहले अगर पॉपुलेशन 5 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई 6, ऐसे 3 बार ही हुआ। तो ये कितना हो गया 216 बटे में 125। तो उन्होंने बोले 125 की वैल्यू तो है 30,000, तो 216 की वैल्यू क्या होगी निकाल देते हैं। तो भाई उन्होंने क्या बोला, अगर 125 है 30,000 तो 216 कितना होगा, तो 30,000 बटे में 125 गुना में 216। 25 5 ज़ा 125, 25 12 ज़ा 300, साथ में 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बचा 2, 5 4 ज़ा 20, 240 इंटू में 216। अच्छा आपको पता चल रहा है 1 0 आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 1 0 आएगा और उस 0 से पहले वाला डिजिट क्या होगा, 6 4 से 24 4 होगा। तो आंसर में लास्ट के 2 डिजिट होंगे 40 सिर्फ इसी में यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 36 एंड 240। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो नंबर या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है 12, और तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी हमें दिख ही रहा है 12 इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5/8 ऑफ इट्स लेंथ। देखो अगर ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, लेंथ अगर मैंने 8x ले ली तो ब्रेड्थ कितनी होगी 5x। अब उन्होंने बोला एरिया इज़ 160 मीटर स्क्वायर, तो 8 5 ज़ा 40 और x इंटू एक्स स्क्वायर, 40x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160, 44 ज़ा 160, x की वैल्यू आ गई 2, x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में कितने का गैप है, 8x घटा 5x 3x, 3x का मतलब 3 2 ज़ा 6, 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। x and y टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days। y and z टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 90 days। देखो x प्लस z किसी काम को करते हैं 60 दिनों में,
y और z करते हैं उसी काम को 90 दिनों में, और x प्लस वाई प्लस z करते हैं उसी काम को 45 डेज़ में। टोटल कितना है? टोटल हमने काम मान लिया इन तीनों का एलसीएम 180। टोटल काम है 180 यूनिट। x और z मिलकर कितना काम करेंगे अब एक दिन में? 180/60 3 यूनिट। y और z मिलकर 2 यूनिट। x प्लस वाई प्लस z तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट। ओहो सॉरी 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है। अब जब y प्लस z मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं और x प्लस वाई प्लस z मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 में से 2 गया 2, इसका मतलब x क्या कर रहा है? एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। x प्लस z कर रहे हैं 3 यूनिट, तो इसका मतलब y कितना कर रहा है? 4 में से 3 घटा दो 1, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। अब हमें सब की एफिशिएंसी पता चल चुकी है। अब x और z मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? x और z एक दिन में कितना काम करें? 3 यूनिट। टोटल कितना काम है? 180। तो 180/3 कितने दिन लगे? 60 दिन। x और z मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? 60 डेज़ में। क्वेश्चन नंबर 18, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 6 डिफरेंट कंपनीज। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल दिस 6 कंपनीज इज 18,000। इसका मतलब 360 डिग्री इज़ 18,000। ये बात समझ आ गई? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, अब इस बार आलतू फालतू को छोड़ते सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी C1 एंड C2। C1 और C2 में एवरेज, पहले सीधा एवरेज निकाल लो। 130 और 8, 138/2 कितना हो गया? 2 6 12, बचा कितना? 1 2 9 18, 69 हो गया। एंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन C3 एंड C5 आर 150। तो पहले C3 एंड C5 में निकालो। 7 5 12 का 1, 9 और 3 12, 132/2 कितना हो गया? 2 6 12 और 2 6 12, 69 और 66 के बीच का गैप कितना है? 3 डिग्री। 3 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखो अब हमें पता है 360 डिग्री है 18,000, तो 3 डिग्री कितना होगा? तो 18,000/360 इंटू में 3, 0 से 0 कट गया। 36 5 180, साथ में 1 0 ये वाली, तो 53 150। 3 डिग्री की वैल्यू है 150, तो 150 ही लिखा है, बिल्कुल सही है। 2, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन C6 इज़ 50% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन C4। भाई उन्होंने बोला C6 में C4 के मुकाबले 50% है। इसका मतलब क्या है? जितना भी C4 की वैल्यू होगी C6 उसका आधा होगा। तो देख लेते हैं C4 की वैल्यू कितनी है? 30। C6 की वैल्यू कितनी है? 60। बिल्कुल सही है। C4 जो है वो C6 का आधा है, बिल्कुल सही बात है। 50% है ना C4 C6 का। अरे क्या लिखा है? कंपनी C6 में कर्मचारियों की संख्या कंपनी C4 में कर्मचारियों की संख्या का 50% है। उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है भाई। C4 में द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी C4 इज़ 50% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी C6। तो ये गलत हो गया। ठीक है, उल्टा लिखा होना चाहिए था। आ गई बात समझ? इसलिए 1 ये सेकंड गलत है। ध्यान से पढ़ना भाई क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी C2 टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी C6 इज़ 2:15। C2 में कितने हैं? 8 डिग्री रेशो। C6 में कितने हैं? 60 डिग्री। निकालो रेशो। 4 2 8, 4 15 60, 2:5। ये सही है। तो आंसर इज़ 1 and 3। 4th इज़ द राइट आंसर। Question number 19. A truck left 8 hours early than the scheduled time. In order to reach its destination 600 km away on time, it has to decrease its usual speed by 20 km per hour. What is the usual speed of the truck? तो usual speed हम ले लेते हैं s। देखो इसको हम बहुत नॉर्मली भी कर सकते हैं। और एक मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था जब कि अगर टाइम स्पीड बढ़ा दें तो 55 मिनट टाइम कम लगता है, अगर स्पीड घटा दें तो 55 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन बताया था। तो उसमें हमने देखा था d की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? d बराबर होता है t - t1, टाइम में जो गैप है वो, इनटू में s और s -20 है ना। स्पीड जो है वो घट रही है, अपॉन में
दोनों स्पीड के बीच में कितने का गैप है? 20 का। बस ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर सिंपल अपने मेथड से निकाल दो, एक ही बात है। डी कितना है? डी कितना है भाई? 600। डी है 600। टाइम के बीच का गैप है 8 घंटे। एस इंटू में एस माइनस 20/20। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, साथ में 2 0, 5 3 ज़ा 15, मतलब 1500 बराबर है एस इंटू में एस माइनस 20। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनके बीच का गैप 20 हो और मल्टीप्लाई करके 1500 आता हो। 30 इंटू 50, तो एस की वैल्यू आ गई 50। कितनी स्पीड थी उसकी? 50। क्वेश्चन नंबर 20, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 11 ईयर इज 42,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इज 3% एंड फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर इज 9%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? देखो 4 साल तक 3%, 4 3 12%, फिर 7 सालों तक 9%, तो 7 9 63%। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 63%, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 75%। 12 और 63, 75% की वैल्यू है 42,000, है ना। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है बस। 42,000 अपॉन में 75 इंटू में 100। 25 3 ज़ा 10, 75, 25 4 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 14 4 ज़ा 56, 56,000 इज़ द राइट आंसर। 56,000 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे जुड़ के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।